दोस्तों, खान सर और रोशन आनंद सर यानी यादव रोशन आनंद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि जाति का इसमें जोड़ना इसलिए महत्वपूर्ण हो चुका है क्योंकि खान सर का नाम अब फैजल खान हो चुका है। इसलिए हो चुका है क्योंकि सारे न्यूज चैनल और आपको बता दें कि बीजेपी आरएसएस से जुड़े हुए जो ब्राह्मणवादी न्यूज चैनल है, क्योंकि न्यूज चैनलों में भी अब जातियां हो चुकी है और जो जातियां अपर कास्ट लॉबी है वो खान सर को सिर्फ फैजल खान के नाम से जान रही है, फैजल खान के नाम से पहचान रही है। उनकी एड्रेस, उनकी ये कहा जाए तो पहचान फैजल खान के नाम से जनता के सामने प्रस्तुत कर रही है। और प्रस्तुत करना इसलिए भी जरूरी हो चुका है क्योंकि जिस जाति का 10वीं पीढ़ी भी आज पढ़ रहा होगा, जिसका जाति का पहुंच अमेरिका तक है, उस जाति को फैजल खान की जरूरत नहीं है। मगर जिस जाति को जरूरत है वो ओबीसी, एससी, एसटी और जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, उन्हें फैजल खान की ज्यादा जरूरत थी। दोस्तों, इसलिए जरूरत थी क्योंकि इस शिक्षक ने बिहार में शिक्षा को जीरो पर ला दिया था, बिल्कुल शिक्षा माफिया को खत्म कर दिया था। और अब वे जो है वे हॉस्पिटल माफिया यानी कहा जाए तो स्वास्थ्य माफियों को खत्म करने के तरफ बढ़ चुके थे। कहीं ना कहीं आप जहां भी जाएंगे किसी जाति को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं, मगर ब्राह्मण, भूमिहार और जो राजपूत जाति के लोग हैं वे अक्सर आगे हैं, नो डाउट। कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में आगे हैं। हॉस्पिटल आप खोजने जाइए, उनके ही मिलेगा। आप अस्पताल या फिर शिक्षा का कोई संस्था खोजने जाइए, उन्हीं का मिलेगा। या फिर आप किसी जॉब में, जो राहुल गांधी भी बोलते हैं कि जो जितने भी जो जॉब है, सरकारी जॉब, उनमें ज्यादातर इन्हीं कास्ट के लोग बैठे हुए हैं। आप जज देखिएगा, वकील देखिएगा, सारे में आपको ब्राह्मण, भूमिहार, कायत, लाला जी जैसे लोग मिल जाएंगे। मेरा किसी जाति को लेकर के वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं था, मगर मैं कई एक दिनों से देख रहा हूं कि किस तरह से खान सर को फैजल खान, आतंकवादी, जो भी कहना चाहे आप कह सकते हैं, क्योंकि हर कोई को इस देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच है। सारे लोग अपने अपनी राय रख सकते हैं, अपने अपना जो है वो बात रख सकते हैं। मगर दोस्तों, एक बार सोच कर देखिए, जो लोग खान सर का वीडियो देखते हैं, जो लोग रिक्शा चलाते हैं, जिनके बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं, जिनकी पहली या दूसरी पीढ़ी पढ़ रही है, यानी रिक्शा चलाने वाले की आप पीढ़ी समझ सकते हैं कि उनकी पहली ही पीढ़ी पढ़ रही होगी, क्योंकि अगर वे रिक्शा चला रहे हैं तो कितने पढ़े लिखे होंगे, कहीं ना कहीं आप लोग समझ सकते हैं। अगर वे पढ़े लिखे नहीं है, उनके बच्चे अगर पढ़ करके किसी सरकारी जॉब में जा रहे हैं, किसी सरकारी संस्था में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत बड़ा उपलब्धि है। पैसे के लिहाज से नहीं, उनकी देखिए देश में एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि आपकी औकात और आपकी इज्जत, आपकी औकात और आपकी जमीन आपकी हैसियत के हिसाब से मिलती है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं देश के जितने भी लोग जो गरीब तबके से आते हैं, जो ओबीसी, एसटी, एसटी या फिर जो निचले तबके के लोग हैं, हरिजन लोग हैं, उन्हें लगातार इस चीज का जरूरत है कि उन्हें सस्ती शिक्षा मिल सके। जिस देश में शिक्षा के ऊपर सारा बजट लगता हो, सारा पैसे लगने के बावजूद इस देश के शिक्षा का हाल किस तरह का है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। इस देश में शिक्षा का जो हाल है वो सारे लोग जानते हैं। सारे कॉलेज, सारे इंस्टीट्यूशन, सारे बिहार के या फिर देश के जितने भी सरकारी गवर्नमेंट स्कूल है, सारे टीचर को परमानेंट यानी कहा जाए तो सैलरी टाइम टू टाइम मिल जाता है। मगर वो कितना पढ़ाते हैं और कितने बच्चे को एजुकेट करते हैं, ये सारे लोग जानते हैं। देश की सारी जो आम आदमी है वो सब कुछ जानती है। मगर इस आम आदमी के पास अगर शिक्षा आ जाएगी तो वे गुलामी नहीं कर पाएंगे, ब्राह्मणवाद का काट नहीं निकाल पाएंगे। जो लोग भगवान का डर, जो लोग हिंदुत्व का डर, जो लोग इन सारी चीजों का डर, जो धर्म का डर दिखा पाते हैं, वे नहीं दिखा पाएंगे। इसलिए नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि लोग शिक्षित हो पाएंगे। तो फिर आसान, सॉफ्ट जो कहा जाए, जो इसके कारण गुलाम जिसको बनाया जा रहा है, यानी आपको पता भी ना चले और आप गुलाम भी रहे, इस तरह का जो है वो धर्म का धंधा है जो इस देश में भली भांति अच्छे से चल रहा है। और बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से, मगर आप लोग जरा सोच कर देखिए कि धर्म के आड़ में इस देश का जो शोषण हो रहा है, जो इस देश में हर जगह अगर धर्म सम्मान्य है तो वीआईपी कल्चर क्यों है, मंदिर में वीआईपी कल्चर क्यों है। सारे लोग इस पर आप लोग हजारों वीडियो देखे होंगे नो डाउट। मगर दोस्तों
आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि शिक्षा का स्तर ही इतना गिरा हुआ है, लोगों के पास पहुंच रहा है। यानी जो निचले तबके के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनके पास शिक्षा ढंग से नहीं पहुंच पा रहा है, अच्छे से नहीं पहुंच पा रहा है, वे लोग क्या समझेंगे, वे लोग क्या जानने गए कि क्या कुछ होता है। जिन महिलाओं को इस देश में शिक्षा का ज्ञान नहीं है, वे लोग आज भी भगवान का, उन्हें भूत का, उन्हें प्रेत का, उन्हें काला जादू का डर दिखाया जाता है। मगर क्या सच में जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, कोई मतलब 1% भी इस चीज से डरेगा? कभी नहीं डरेगा। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं ये सब माया जाल है, जिसमें लोगों को जकड़ करके रखा जा रहा है। और जितने भी आरएसएस के गैंग है, जितने भी आरएसएस के चाटुकार पत्रकार है, वे सारे लोग खान सर को फैजल खान बता रहे हैं। वही फैजल खान है जिन्होंने बिहार में शिक्षा की क्रांति ला दी, इस देश में शिक्षा की क्रांति ला दी। और अब हॉस्पिटल की बारी थी। दोस्तों, कहीं ना कहीं बिहार के स्टार यूट्यूबर पत्रकार मनीष कश्यप, जिनकी एक वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, इस मतलब प्रकरण में उन्होंने क्या कुछ किया है। नेता है, पत्रकारिता करते हैं, दोनों काम करते हैं। उनका मैं फैन हूं, इस बात के लिए फैन हूं कि उनके द्वारा जो मुहिम चलाया गया था, उसमें बिहार में पत्रकारों का मतलब एक कहा जाए तो विस्फोट हो गया। सारे लोग मोबाइल लेकर के निकल गए, पत्रकारिता कर रहे हैं, बिहार को अच्छे जगह पर ला रहे हैं। इस चीज के लिए मैं उनका फैन हूं। मगर इस चीज का उनका विरोध करता हूं कि उन्होंने इस बार जो पत्रकारिता की है, जैसे वो आरजेडी पर खुल करके विरोध कर रहे थे, बस किसी जाति विशेष को लेकर के किसी पार्टी पर विरोध, किसी जाति विशेष को लेकर के किसी शिक्षक पर विरोध, जिस शिक्षक का गुण गाते हुए वे थक नहीं रहे थे, आज उसका विरोध कर रहे हैं। तो बाकी आप लोगों के लिए खुला किताब है, आप लोग समझ सकते हैं। अगर अब भी नहीं समझ रहे हैं तो कभी नहीं समझ पाइएगा। इस बात को जान लीजिए। आप लोग इस भेड़ बकरी वाले जो जनसंख्या है उसी में रह जाइएगा, उलझ कर रह जाइएगा, इस माया जाल को समझ नहीं पाइएगा। दोस्तों, ये कुछ सच्चाई है जिसको समझिए। आप मेरे वीडियो के माध्यम से समझ पाइए या ना समझ पाइए, कम से कम 1 मिनट सोच कर देखिए कि क्या आपने जिस टीचर को फैजल खान बोला है, जिस शिक्षक को फैजल खान बोला है, मैं खुद यादव कम्युनिटी से आता हूं, रोशन यादव सर का विरोध नहीं करता हूं, रोशन यादव सर को बारे में गलत नहीं बोल सकता हूं। ऐसा कोई ये नहीं है कि जातिवाद है। दोस्तों, उन्होंने अच्छी शिक्षा दी, सस्ती शिक्षा दी। बहुत बहुत धन्यवाद उनको, बहुत बहुत आभार कि उन्होंने बिहार में क्रांति लाने की कोशिश की। मैं मानता हूं कि खान सर का गलती हो सकता है, खान सर ने उनको फंसाने की कोशिश कर सकते हैं या फिर किए होंगे। मगर दोस्तों, कहीं ना कहीं ये न्यायपालिका का काम है, न्यायपालिका इसे देख लेगी। अगर न्यायपालिका पर आप लोगों को भरोसा है तो फिर क्यों किसी पत्रकार को क्यों इतना हिम्मत हो गया कि वो जातिवाद के तौर पर इस राज्य के जो स्टूडेंट है उनको बांट सके। इस जो झगड़ा फैला हुआ है, जो गर्माहट फैली हुई है, इसमें कितने छात्रों का भविष्य खराब हो रहा है। किसी ने कभी इस पर बात की है? क्योंकि उन्हें बात करने की जरूरत नहीं है। ये जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें इस चीज से मतलब नहीं है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। दोस्तों, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज का वीडियो बिल्कुल दिल खोल करके बात करने का था, आप लोगों के साथ अपनी राय को साझा करने का था। आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। आप लोग कुछ भी बोल सकते हैं, चलेगा। कमेंट में जो भी राय हो जरूर दीजिएगा। बाकी जय हिंद, नमस्कार।